ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अल-फलाह के बारे में। इसे अल्फाल्फा भी कहते हैं। अल-फलाह को अल्फाल्फा, अल्फा-अल्फा, रिज्का और अन्य नामों से जाना जाता है। इसकी जड़ें जमीन से 20 से 30 फीट नीचे तक होती है, क्योंकि यहाँ उन्हें वे खनिज लवण प्राप्त होते हैं जो धरती के सतह पर नहीं मिल पाते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी में अल-फलाह का प्रयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। बीमारी से ठीक होने के बाद या प्रसव के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अल-फलाह का इस्तेमाल किया जाता है। अल-फलाह टॉनिक और लीवर को संतुलित कर यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और इसके अतिरिक्त अल-फलाह का सेवन करने से भूख ना लगने की जो बीमारी है वो दूर होती है। अल-फलाह में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, कैरोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई तथा विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो गुर्दे की समस्या, आर्थराइटिस, यूरिन संबंधी समस्या, कोलेस्ट्रॉल और अन्य समस्याओं में काफी लाभदायक है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके क्या-क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है। अल-फलाह विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने व ताकत देने के साथ उनके विकास में भी लाभदायक होता है। इसके अलावा ये पूरे शरीर का रख-रखाव भी करता है। ये गठिया में काफी फायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति गठिया के रोग से परेशान है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक मिनरल्स अल्फाल्फा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे गठिया के इलाज के लिए लाभदायक माना जाता है। अल्फाल्फा के बीजों से बनी चाय का सेवन करने से गठिया रोग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर शुगर, अल्फाल्फा खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखता है, इसलिए इसे डायबिटीज या शुगर के इलाज का प्राकृतिक उपाय माना जाता है। इसके नियमित सेवन करने से डायबिटीज की बीमारी में लाभ मिलता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, तो गुर्दे की पथरी को दूर करने के लिए भी अल्फाल्फा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फाल्फा में विटामिन ए, सी, ई और जिंक होते हैं, जो किडनी के पथरी को गलाकर निकालने में मदद करते हैं। इन सभी विटामिन और मिनरल्स को आप अल्फला पाउडर और अल्फला स्प्राउट के रूप में पा सकते हैं। फिर अगर आप गंजे हैं, आपके बाल सर पर नहीं हैं, तो गंजेपन और बालों के झड़ने का प्राकृतिक उपचार के लिए अल्फाल्फा का रस और समान मात्रा में सलाद के पत्तों को मिलाकर बालों में लगाइए। ये बालों के विकास और बालों के झड़ने से रोकने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। फिर अगर लेडीज को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, तो अल्फाल्फा महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें एस्ट्रोजेनिक के गुण मौजूद होते हैं, जो महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के दौरान लक्षणों और दर्द को कम करने में लाभदायक सिद्ध होता है। फिर अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्फाल्फा में क्लोरोफिल गुण होते हैं, जो सांस से जुड़ी समस्याओं के इलाज में भी फायदेमंद होते हैं। सांस की समस्या मुख्य रूप से फेफड़ों और साइनस के कारण होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए अल्फाल्फा का रस इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो अल्फाल्फा का नियमित रूप से सेवन करने से कठोर रक्त धमनियां नर्म हो जाती है, जो उच्च रक्तचाप जैसी समस्या को दूर करने में लाभदायक है। फिर अगर आप मोटापा से परेशान हैं, तो अल्फाल्फा स्प्राउट्स में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो चीनी, वसा और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होकर मोटापे को दूर करता है या फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर आप हृदय रोगी हैं, अगर आपका हार्ट डिसीज है, तो अल्फाल्फा में कई कीटनाशक और क्लोरोफिल के गुण भी पाए जाते हैं, जो दिल के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको स्किन डिसीज है, तो अल्फाल्फा और ककड़ी का 100-100 ग्राम रस मिलाकर सेवन करने से चर्म रोग या शरीर पर चकत्ते के जो निशान है वो आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज को अगर आप ज्यादा करते हैं तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं, तो अल्फाल्फा का प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से जरूर सलाह ले लिया कीजिए।
अल्फाल्फा का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर पर सूजन हो सकता है, तनाव हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, प्रतिरक्षा विकार आदि समस्याएं हो सकती है। फिर अगर आपको स्किन की एलर्जी है, यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो अल्फाल्फा का सेवन करते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी की परेशानी हो सकती है। गर्भावस्था में अल्फाल्फा का अत्यधिक सेवन करने से प्रसव के दौरान समस्या या गर्भपात की समस्या हो सकती है, क्योंकि अल्फाल्फा में कई एस्ट्रोजन पदार्थ होते हैं जो महिलाओं के हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।